नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? अच्छे से होंगे बच्चों। पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये चैप्टर जो चल रहा है, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन 7 है इसमें कि ग्राफ पेपर पर समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 से प्रदर्शित रेखा को आपको आलेखित करना है और इस आलेख का प्रयोग करके आपको m और n के मान ज्ञात करने हैं। जबकि इसमें m जो है, m ये बिंदु जो है m-2 है और ये 3 और n है। तो इसमें m और n जो आ रहे हैं, इनके आपको जो है पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका हमें सॉल्यूशन बच्चों करना है। सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से आप जो है इसको देख लेंगे। आपको जो समीकरण गिवन है वो है आपकी 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, इसमें 2x इक्वल, ये जो -3 है इसको इधर ले जाइए तो ये प्लस के क्या हो जाएगा आपका, या इसमें ऐसे करिए आप जो है y इक्वल जो है इसमें जो आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो -3y इक्वल, ये माइनस के ये 2x जो है इधर चले जाएंगे, ये आपका 12 भी इधर चला जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे 12। ये 2x भी इधर गया बच्चों, 12 भी इधर गया, पक्षांतर इसका हमने किया है तो दोनों जो है आपके नेगेटिव हुए। -3y इक्वल, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 2x प्लस 12 हो जाएंगे और माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल हुआ, फिर जो है आपका y इक्वल आपका 2x प्लस 12 अपॉन 3, ये चीज आपकी आ गई। अब क्या करना है आपको, एक आप टेबल जो है आपको बच्चों इसमें बना लीजिए। पहले आप इसमें ये जो टेबल आप जो है बनाएंगे तो यहाँ पर इसमें ये बच्चों x है और ये आपका y, इस तरीके से ये आपको टेबल बच्चों बनानी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें x इक्वल कुछ ऐसी वैल्यू आपको रखनी है जिससे कि ये जो वैल्यू आपकी आती है ये आपकी 3 से क्या हो जानी चाहिए बच्चों, डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू आपको बच्चों इसमें लेनी है। देखिए इसमें ऐसी वैल्यू क्या लेते हैं, अगर x इक्वल आप जब x इक्वल 0 ले लीजिए तो y इक्वल आपका कितना निकल जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 12 अपॉन 3 इक्वल, ये बच्चों 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब आपने x 0 लिया तो y बच्चों आपका कितना आया, 4। दूसरा, जब x इक्वल, अब x इक्वल फिर कोई ऐसी वैल्यू आपको लेनी है। अगर x इक्वल यहाँ पे 1 लेते हैं तो 2 बन जा आपका 2 हो जाएगा, 14 प्लस 2 आपके 14 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आपकी नहीं आ रही। यहाँ पे आप जो है मान लिया 6 लेते हैं तो ये 12 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे 3 ले लीजिएगा, ठीक है। x की वैल्यू आप यहाँ पे 3 रखिएगा तो y इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 3 इक्वल 2 3 जा बच्चों 6 प्लस 12 अपॉन 3 इक्वल 18 अपॉन 3 इक्वल टू आपके 6 आ जाएंगे। जब आपने क्या रखा, x इक्वल आपने 3 लिया तो ये आपका बच्चों 6 आया। फिर एक वैल्यू कम से कम आप और लीजिएगा ऐसी, जब x इक्वल, यहां पर आप कुछ वैल्यू ऐसी ले लीजिएगा जो ये, इसमें मैं -3 ले लेता हूं। यहाँ पे जब -3 मैंने लिया यहाँ पे तो y इक्वल देखते हैं कितना है, 2 इंटू ये माइनस के 3 है प्लस के 12 अपॉन 3 तो इक्वल 3 2 जा 6, माइनस के 6 प्लस 12 हुआ बच्चों अपॉन 3 इक्वल 6 आएगा यहाँ पर अपॉन 3 इक्वल 3 2 जा 6, तो ये आपका 2 आएगा।
अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को बच्चों जो आपका ग्राफ पेपर है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपको खींचना है और फिर इनको जो है प्लॉट आपको बच्चों करना है। तो यहाँ पर तो ये आपका मूल बिंदु आपका आ जाता है। अब 0 4 कहाँ पर होगा आपका, तो 0 और 4 को बच्चों इसमें लेना है आपको। तो 0 तो यहीं पे है, 4 आपका ये है, तो ये पॉइंट आपका हुआ। और इसको भी नाम आप दे सकते हैं, इसमें ये मान लिया पॉइंट ए है, ये बी है, ये आपका सी पॉइंट है। तो ये पॉइंट ए बच्चों आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा है 3 6, ये यहाँ पे आपका 3 है और 6 आपका इसकी सीध में है बच्चों, तो इसे आपको प्लॉट करना है। ये 3 है और ये आपका 6 इसकी सीध में आपको करना है। बी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब सी पॉइंट -3 2, -3 तो यहाँ पर है आपके और 2 आपका कहाँ पे होगा, ये -3 और ये 2 इसकी सीध में लेना है। ये जो मैं जो वर्क कर रहा हूं बच्चों, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं आपको, लेकिन आपको ये ग्राफ पेपर में करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ये आने वाला है। ये आपका सी पॉइंट हुआ। अब इनको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर इनको आपको ज्वाइन करना है इस तरीके से। ऐसे इनको आप जो है ज्वाइन कर देंगे तो एक सीधी लाइन जो है आपकी बच्चों यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं कि m-2, अब -2 देखते हैं कि -2 आपका कहाँ पर है। तो -2 बच्चों आपका ये यहाँ पर है ये, तो इसके सीध में क्या करते हैं, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है इस तरीके से, और इसको जो है आप पीछे को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा देंगे इस तरीके से। और जहां पर ये कट कर रही है फिर इसको आपको बच्चों ऊपर को लेके जाना है। तो ये जो है आपकी बच्चों ये 9 पर आ गई, यहाँ पे 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, तो इसमें ये आपका x है, ये आपका y है। जब आपका y इक्वल -2 है आपका और x कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इस तरीके। दूसरा है 3 9, जब आप इस पे जाएंगे बच्चों, ये आपका 3 है x एक्सिस पे, x y, और जब इसको 3 है x एक्सिस पे, तो इसको जो है 3 से बच्चों इसको आप ऊपर को लेके चलेंगे यहाँ पे, जहां पे इस लाइन को ये बच्चों जो है इंटरसेक्ट ये कर रहा होगा, और वहां से फिर आप इसको जो है क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके। तो ये आपका क्या जा रहा है, ये बच्चों आपका 6 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो किस पे किया इसने, पहले इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। सीधी लाइन 3 से ऊपर को जा रही है, फिर जिस पे ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन आप आगे को जो है बढ़ा सकते हैं, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे इस लाइन को, क्योंकि ये ABC आपके पॉइंट हैं, और ये आपकी लाइन जो है 2x - 3y + 12 = 0 है, और ये कितना आ गया आपका 6 पे इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका m इक्वल बच्चों 9 है और n इक्वल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 होगा। तो इस तरीके से, और ये भी आपका निगेटिव है,
ठीक है ना, ये आपका क्या है, निगेटिव है m इक्वल। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे आपकी बुक में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी बच्चों क्या करना है, आपको अच्छे से सोल्व करना है। ग्राफ पेपर का आपको इस्तेमाल इसमें करना होगा। और कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।